डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे। जो एक पोएम आपने पढ़ी थी द सैड, उसके अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 3 के। और आपने द सैड का मतलब समझ लिया होगा। ये द सैड क्या होता है? द सैड एक छोटा सा कमरा होता है, एडिशनल एक रूम होता है, जिसमें हम लोग अपने कभी कभी यूज़ की जाने वाली या फिर कम यूज़ की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम रख देते हैं। तो ऐसे कमरे को हम सेट बोलते हैं। आपने टिन सेट और ये सब वुड सेट ये सब देखे होंगे, इसके नाम सुने होंगे। तो आगे हम जो इसका पार्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके जो स्टैंजा है उसको स्टडी करेंगे। माई ब्रदर सेज देर इज़ अ घोस्ट इन द सेट। मेरा भाई कहता है कि उस सेट के अंदर कोई भूत है। जैसे कि आपने कई बार कहा सोचते होंगे कि आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं ना, तो वे आपको जब चाहते हैं कि वे आप कहीं ना जाएं तो आपको डरा देते हैं और क्या कहते हैं वहाँ भूत रहता है। तो इसी तरह से जो पोएट है उसका भाई भी ने भी यही किया है। उसने कहा है कि देर इज़ अ घोस्ट इन द सेट, कि अगर तू सेट के अंदर जाएगा तो कोई एक भूत रहता है और वो तुझे पकड़ लेगा। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। जो भूत है वो अपने आप को छिपाता है। हाइड्स मीन्स होता है छिपाना। अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड्स है, जो उसका फर्श है, उसके नीचे भूत रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर सेट फुट इनसाइड। और मेरा भाई कहता है इफ़ आई डेयर, यदि मैं कभी डेयर करता हूँ, डेयर मीन्स साहस करता हूँ, टू सेट फूड, यदि मैं अपने पैर को उस कमरे के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ या उसका साहस करता हूँ, उस कमरे के अंदर जाने की का साहस करता हूँ, डेयर मीन्स होता साहस करना, ही विल जंप आउट, वो भूत बाहर निकल आएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर में हो सकता है वो उसके मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दे। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस है, आई विल टेक अ पीक, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर जा कर के देखूँगा। तो देखिए, ये आज आपने पढ़ा है। इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका। और जो पोएट का जो भाई है, आपने देखा होगा कि देखिए, जो इसमें पोएट के बारे में पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि वो थोड़ा डेयरिंग है, वो थोड़ा साहसी है। और अभी तक आपने ऊपर पढ़ा था कि वो मतलब भूत से, उसका भाई कहता है कि हाँ भूत रहता है वहाँ मत जाना, लेकिन पोएट के अंदर इतना डेयर है, इतना साहस है कि वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो उसके अंदर जा कर के देखे। तो ये इस पोएम में समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो इसमें हिंदी अनुवाद है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और मैंने समझा दिया आपको, इसको पैराफ्रेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द घोस्ट लिव्स अंडर द वुडन कवरिंग। तो जो घोस्ट रहता है, भूत रहता है, अंडर द वुडन कवरिंग। वुडन मीन्स होता है लकड़ी के, लकड़ी से ढका हुआ, ठीक है ना। तो ऑफ द बोर्ड, ऑफ द सेट, ऑफ द डोर, ऑफ द फ्लोर। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑफ द फ्लोर। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि वो जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसका जो नीचे वो रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वुडन कवरिंग ऑफ द फ्लोर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इट विल जंप आउट। भूत बाहर निकल आएगा, बाहर कूद के बाहर आ जाएगा। टू इंजर हिम, उसको इंजर करने के लिए। किल हिम, उसको मारने के लिए। कट ऑफ द पोएट्स हेड, जो कवि है उसके सिर को काटने के लिए। शेक हैंड्स, या हाथ मिलाने के लिए। तो इसका आंसर आपने अभी ऊपर पढ़ा था। अगर पोएट का भाई कहता है कि भाई अगर वो उसको अंदर जाने की कोशिश करेगा तो भूत आ जाएगा और वो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयर टू सेट फुट इनसाइड मीन्स। डेयर टू सेट फुट इनसाइड, डेयर मीन्स साहस करना, टू सेट फुट पैर अंदर ले जाने का साहस करना या अंदर जाने का साहस करना। सिंपली आप इसको कह सकते हैं। गो इनसाइड, अंदर जाना। टू ओपन द विंडो, खिड़की खोलना। पुट वन फुट फॉरवर्ड, एक पैर आगे बढ़ाना। डेयरिंग एक्ट, या फिर एक साहसिक कार्य। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका ए हो जाएगा गो इनसाइड। गो मीन्स जाना, इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर जाना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो आप कॉल करके, पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।